lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम NCERT solutions डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ये सेशन को टिल द एंड ज़रूर देखना और जो भी बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। सो बेसिकली सेल्सियस स्केल में जब आपको कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू सबट्रैक्ट 273। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन यू हैव 470 केल्विन, है ना। तो 470 में बेसिकली अगेन आपको 273 सबट्रैक्ट करना होगा। सो दिस विल बी 197, राइट। हाँ, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर 20 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट विल बी योर 197 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो प्लस 273 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। तो 25 में आपको 273 ऐड करना होगा, ठीक है। सो इसमें अगर इफ आई ऐड तो ये आ जाएगा आपका 298 केल्विन, ठीक है। सिमिलरली इसमें 373 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड ऑन करना होगा, तो क्या आएगा 7 7 14 3 4 5 646 केल्विन। सो 298 और 646 केल्विन इज एक्चुअली द आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको NCERT सॉल्यूशंस PDF सॉल्यूशंस मिल सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। चलो नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो बेसिकली अगर मैं नैप्थलीन बॉल्स के बारे में बात करूँ एज अ सब्सटेंस, तो ये सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। दिस एक्चुअली अंडरगोज अ प्रोसेस विच इज सब्लिमेशन, है ना, जिस वजह से वो सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चला जा रहा है विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। दैट इज द रीजन व्हाई इट डज नॉट लीव एनी सॉलिड, बिकॉज ये एक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है जो कि है सब्लिमेशन। तो डायरेक्ट उसका कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट हो जा रहा है, ठीक है। Now we can get the smell of perfume sitting several meters away. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो परफ्यूम में जब कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, मतलब कि वो लिक्विड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चले जा रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स जो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई आपको उसका स्मेल दूर तक आता है, बिकॉज ऑफ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस विच इज डिफ्यूजन। That's why you can actually have it smell from several meters away also. So at room temperature naphthalene undergoes sublimation, जहाँ पे वो solid से gaseous state में चला जाता है। ये चीज़ मैंने already यहाँ पे mention की हुई है। Apart from that, molecules of air move at a higher speed and have intermolecular spaces. परफ्यूम में कुछ volatile substances होते हैं जो लिक्विड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होकर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। दैट्स वाई यू कैन स्मेल इट। चलो अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो वाटर आपका क्या है, दिस इज योर लिक्विड, ठीक है। शुगर इज योर सॉलिड, ठीक है। एंड ऑक्सीजन आपका क्या है, दिस इज योर गैस। चलो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, ऑक्सीजन में, क्योंकि वो गैस है। उसके बाद होगा वाटर में, उसके बाद होगा शुगर में, ठीक है। तो ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे पहले कम होगा, दैट विल बी गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इट विल बी लिक्विड स्टेट, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे इट एक्चुअली हैज कन्वर्टेड इनटू आइस विच विल बी अगेन सॉलिड। 100 डिग्री सेल्सियस ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बेसिकली वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। सो देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस स्टेट। तो बेसिकली दोनों हो सकता है, बोथ लिक्विड एंड गैशियस स्टेट, ठीक है। सो दिस विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री पे सॉलिड फेज होगा, 100 डिग्री पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट है, तो दोनों ऑब्जर्व हो सकता है। चलो
Give 2 reasons to justify water at room temperature is a liquid. So basically water जो है H2O that is liquid at room temperature, ठीक है. अगर मैं इसकी बात करूं, इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. रूम टेम्परेचर पे ये दोनों टेम्परेचर रेंज के बीच में होता है. तो बेसिकली इतना ज़्यादा हीट इसके पास अवेलेबल नहीं होता ताकि वो ओवरकम कर सके, ताकि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के ट्रांजिशन शो कर सकता है. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ एक्चुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट आपका है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सो जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर. बेसिकली इन दिस केस जो पार्टिकल्स होते हैं अलमीरा के, दे आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, एंड जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट मेटल्स, ये बेसिकली आयरन अलमीरा है. दे हैव हाई डेंसिटी, प्रॉपर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा. दैट इज वाई द रीजन इज दे आर एक्चुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. वाटर जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. क्यों? क्योंकि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ एक्चुअली हायर. तो इतना हीट अवेलेबल नहीं होता है ताकि वो ट्रांजिशन शो कर सके. दैट इज़ द रीज़न वो लिक्विड होता है. सो फिक्स्ड वॉल्यूम जो है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय फिक्स्ड मास. और रूम टेम्परेचर पे वाटर के पास एक फिक्स्ड शेप नहीं होता. इट एक्चुअली फ्लोज, ताकि वो बेसिकली किसी के भी कंटेनर का शेप लेता है इन विच इट इज़ एक्चुअली केप्ट. एज अ रिजल्ट वाटर is actually a liquid at room temperature. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, आयरन अलमीरा के बारे में, बिकॉज ऑफ इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर अबव रूम टेम्परेचर. आयरन अलमीरा अगेन इट्स अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ हैविंग अ रिजिड एंड प्री डिटरमाइंड शेप. हाई डेंसिटी होता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई इज आइस एट 273 डिग्री why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? So basically ice at 273 Kelvin, इसमें क्या एक टेंडेंसी होगा, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है. सो बेसिकली 273 डिग्री सेल्सियस में इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी, ताकि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा सके. लैटेंट हीट बेसिकली वो एब्जॉर्ब कर रहा है. इस वजह से जो आइस का है वो ग्रेटर कूलिंग इम्पैक्ट होगा देन वाटर, क्योंकि वाटर उस पर्टिकुलर केस पे कोई हीट एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो ये तो वही हीट एनर्जी होती है ना जो एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है ताकि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाए. दैट इज द रीजन इट इज एब्जॉर्बिंग हीट, है ना, ट्रांजिशन शो कर रहा है, मोर कूलिंग इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. सो बेसिकली स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज ऑफ हाई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, सो स्टीम का बेसिकली ज़्यादा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जिस वजह से इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज एक्चुअली कंज्यूम ड्यूरिंग वेपराइजेशन. दैट इज द रीजन इट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स. लास्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई ABCDENF इन द फॉलोइंग डायग्राम. सो बेसिकली यहाँ पे एक मैं कलर्ड पेन यूज करती हूँ. तो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, दिस कैन बी मेल्टिंग या फ्यूजन. ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है D विच इज फ्रीजिंग. ठीक है, देन सॉलिड टू गैस E जा रहा है, दैट इज योर सब्लिमेशन. लिक्विड टू गैस जा रहा है B विच इज वेपराइजेशन. ठीक है, गैस टू लिक्विड C दैट इज कंडेंसेशन, है ना, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड जा रहा है, सो दैट इज योर डिपोजिशन. तो आपको ये इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं. सो आई होप आज का सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे ऑलरेडी. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितनों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव. इफ़ यू हैव डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे सेशन शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे कॉमेंट करके एक होमवर्क का आंसर ज़रूर देना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिपोजिशन. So see you very soon with yet another amazing session. Happy learning. Bye bye and take care.